हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद मोहतरम, केमिस्ट्री फैकल्टी इम्पल्स एजुकेशन ग्रुप दोसा। जैसा आपको पता है, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। एक बार हल्का सा रिपीट कर दूं आपकी नॉलेज के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ डील करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी होती है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एटम प्रेजेंट कि जिन कंपाउंड के अंदर ये कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को आप कंटिन्यूसली प्रोसीड कर रहे थे कि आपने कहा कि जिन कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आ गए थे आपके सामने जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन सभी के अंदर कार्बन प्रेजेंट होने के बाद भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें कार्बन है, और कार्बन होने के बाद ये ऑर्गेनिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं बेटा? ये ऑर्गेनिक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को फॉलो करने की वजह से कुछ एक्सेप्शन आए थे। इन एक्सेप्शन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक न्यू डेफिनेशन हम लेके चल रहे हैं आपके सामने, उसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटिन्यूसली प्रोसीड करें। लेट्स कंटिन्यू। इधर देखेंगे बेटा आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अपनी स्लाइड के अंदर देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब अपन कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। Organic compounds are hydrocarbon and their derivatives, or organic chemistry is the study of the hydrocarbon and their derivatives. Old definition, those compound which have carbon are organic compound. New definition, hydrocarbon and their derivatives. हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बात करें हाइड्रोकार्बन क्या होंगे और इनके डेरिवेटिव क्या होंगे, आओ बेटा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करना जा रहे हैं बेटा हाइड्रोकार्बन के बारे में। इधर देखो बेटा, हाइड्रोकार्बन इस साइड कंटिन्यू करेंगे। हाइड्रोकार्बन के अंदर दो वर्ड छुपे हैं बेटा, कौन कौन से? फर्स्ट हाइड्रोजन और सेकंड कार्बन। कौन कौन से बेटा? हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो नेम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ आर प्रेजेंट। Hydrocarbons are those compound in which hydrogen and carbon both are present and derivate. For example, hydrocarbon के example की बात करें CH4 मीथेन। मीथेन CH4 जिसका एग्जाम्पल आपके सामने, मीथेन के अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो मीथेन किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? हाइड्रोकार्बन का। और हाइड्रोकार्बन से जिन न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोकार्बन से जिन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उनको अपन इनके डेरिवेटिव के नाम से जानेंगे। हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव मतलब जिन कंपाउंड का फॉर्मेशन हाइड्रोकार्बन से हो रहा है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अब न्यू डेफिनेशन याद रखेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन मीन दोज कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल मीथेन, अनदर एग्जांपल बेंजीन C6H6, carbon and hydrogen both are present. Ethene CH2 double bond CH2, carbon and hydrogen both are present. These are example of the hydrocarbon. Ethine CH triple bond CH। इधर देखो बेटा, इन सभी कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है बेटा? हाइड्रोकार्बन के। और इनसे जो जिन न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो इनके डेरिवेटिव कहलाएंगे। अब अच्छे से याद रखना, चाहे हाइड्रोकार्बन हो चाहे इनका डेरिवेटिव हो, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर होगी उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आई होप यहाँ पे आने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके अच्छे से क्लियर होगा। लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं मैं आपके सामने, सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आपने स्टडी की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे ऑब्टेन किया जाता है? लिविंग बीइंग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता है। सेकंड डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एटम इज प्रेजेंट। कि जिन कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन की वजह से वो डेफिनेशन फ्लॉप हुई थी। और एक न्यू डेफिनेशन आपके सामने, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स।
हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स दोनों कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में होगी उससे आप किस नाम से बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नंबर है टोटल इस अर्थ पे जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट हैं उनका अप्रोक्सीमेट 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इनफाइनाइट। एक स्टडी के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनफाइनाइट होता है। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, ये जो कार्बन होता है ये इनफाइनाइट कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करता है? कि कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते करते इनफाइनाइट कंपाउंड कैसे बना लेता है, उसके कुछ रीजन जानते हैं बेटा। रीजन देखना बेटा वन बाय वन आपके सामने। कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, वो किसकी, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा? कैटिनेशन की। कार्बन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आपके सामने है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मीन है फॉर्मेशन ऑफ दी चेन, कि कार्बन अदर कार्बन से अटैच होकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। कार्बन अदर कार्बन से अटैच होकर किसका फॉर्मेशन कर सकता है? ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन इनफाइनाइट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड रीजन जानते हैं बेटा कि कार्बन कार्बन के जो मिड में जो बॉन्ड होता है, अच्छे से सुनना बेटा, डिटेल से बताएं आपको। ये जब भी किसी बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, जब 2 एटम या मोर देन 2 एटम के बीच में अगर कोई बॉन्ड है और जब बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हैं तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। उस रिक्वायर एनर्जी को आप किस नाम से जानेंगे बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किस नाम से जानेंगे बेटा रिक्वायर्ड एनर्जी को? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एग्जाम में अलग से पूछता है आपसे अगर कि व्हाट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। और इधर देखना बेटा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी हाई, सो कार्बन फॉर्म इनफाइनाइट कंपाउंड। सो कार्बन फॉर्म इनफाइनाइट कंपाउंड। नेक्स्ट रीजन, कार्बन कैसा होता है बेटा? कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ये हम 6th क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कैसे कर सकता है बेटा? इधर देखना, कार्बन का जो कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन के ऑल 4 बॉन्ड सिंगल भी पॉसिबल है, यानी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। इसके अलावा सेकंड कंडीशन, कार्बन एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। थर्ड कंडीशन, कार्बन 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। और लास्ट पॉसिबिलिटीज, कार्बन 2 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इधर देखो बेटा, एक लॉजिक, एक रीजन है कि कार्बन इनफाइनाइट कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है। वो रीजन क्या है बेटा? कि बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4। जिस एटम की जितनी वैलेंसी होती है वो उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन की वैलेंसी 4, तो ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और इसके 4 बॉन्ड किस फॉर्म में पॉसिबल है? पॉसिबल है कि कार्बन के ऑल 4 बॉन्ड सिंगल हो, या कार्बन 1 डबल और 2 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, या कार्बन 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, या कार्बन के 2 डबल बॉन्ड हो। कार्बन के पास क्या प्रेजेंट हो बेटा? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कार्बन के जो इनफाइनाइट कंपाउंड है ना, जिनमें डेफिनेटली कार्बन प्रेजेंट है, उनके अंदर कार्बन इन 4 में से किसी एक कंडीशन में एक प्रेजेंट होगा। तो इस टेट्रावैलेंसी की वजह से कि कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी अपने साथ अनदर 4 एटम को अटैच कर सकता है, इसकी वजह से भी कार्बन के टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड कितने हो गए बेटा? इनफाइनाइट। अनदर जो रीजन नेक्स्ट वो है बेटा कंपाउंड एक्सिबिट आइसोमेरिज्म। एक अच्छा टॉपिक यहां से, एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है बेटा, आइसोमेरिज्म। डिटेल से बात करेंगे बेटा। पहले मैं रिपीट कर दूं बेटा, इस कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करने की वजह से, आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करने की वजह से कार्बन इनफाइनाइट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। बात करेंगे आइसोमेरिज्म होती क्या है। इधर देखना बेटा आप लोग, मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। एक वर्ड आया बेटा आपके सामने जिसका नेम है बेटा आइसोमेरिज्म।
इसको समझ लेते हैं बेटा। आपके सामने कुछ एग्जांपल राइट कर रहा हूं, उन एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द आइसोमेरिज्म। 2 एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फर्स्ट एग्जांपल नॉर्मल ब्यूटेन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सेकंड एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसकी लोअर साइड भी CH3 और कंटिन्यूसली भी इसके CH3। इधर देखो बेटा 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले चेक करो बेटा बोथ आर ऑर्गेनिक और नॉट, दोनों में कार्बन प्रेजेंट है ना। बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन भी है क्योंकि इनके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। अब 2 कंपाउंड्स मैंने 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपके सामने राइट किए। अब चेक करो कि बोथ के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। चेक करो इनके अंदर कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। फर्स्ट में काउंट करते हैं बेटा। फर्स्ट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है बेटा 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है बेटा फर्स्ट कंपाउंड के अंदर 10। सेकंड में चेक करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 सेम ही है, हाइड्रोजन 3 1 4 3 7 10 3 10, तो हाइड्रोजन भी दोनों में सेम है। तो आपको क्या दिखा बेटा, इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द बोथ कंपाउंड इज कंप्लीटली सेम। इनके स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। इनकी स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है। फर्स्ट वाला कंपाउंड कैसा है बेटा, स्ट्रेट लाइन के अंदर, और सेकंड वाले कंपाउंड में स्ट्रेट लाइन के साथ नीचे की तरफ ब्रांचिंग हो जाती है। फर्स्ट वाला कंपाउंड आपका स्ट्रेट लाइन के अंदर है और सेकंड वाले कंपाउंड में स्ट्रेट लाइन के साथ नीचे की तरफ क्या हो जाती है बेटा, ब्रांचिंग हो जाती है। यानी इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कैसा था बेटा, सेम, C4H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंप्लीटली सेम है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर देखिए हमने, स्ट्रक्चर कैसी है बेटा बोथ की डिफरेंट, दोनों की स्ट्रक्चर कैसी है बेटा डिफरेंट। जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इन दोनों कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नाम होगा, और पर्टिकुलर नेम क्या है बेटा, आइसोमर। इन बोथ कंपाउंड को आप किस नेम से जानेंगे बेटा, आइसोमर के नेम से। इस प्रॉपर्टी को हम किस नेम से जानेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक था जो मैंने आपके साथ राइट किया, आइसोमेरिज्म। तो क्या पता लगा, आइसोमेरिज्म क्या होती है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 कंपाउंड, अभी मैंने ओनली 2 कंपाउंड का एग्जांपल लिया, पॉसिबिलिटीज है कि मोर देन 2 कंपाउंड हो, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, उन कंपाउंड को आप किस नाम से जानेंगे बेटा, आइसोमर के नाम से। उन कंपाउंड को किस नाम से जानेंगे, आइसोमर के नाम से। इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोमेरिज्म। तो आपका, आई होप आपके लिए क्लियर होगा व्हाट इज द आइसोमेरिज्म। 2 or more than 2 compounds, 2 or more than 2 compound which have same molecular formula but different structure are called isomer। याद रखना बेटा, आइसोमर मिनिमम 2 तो होते होते, और इनका नंबर 2 से इंक्रीज होते होते इनफाइनाइट भी पॉसिबल है। इतना आइसोमर इनफाइनाइट भी पॉसिबल है, मिनिमम 2 होंगे। अगर 1 कंपाउंड है तो इसे आप आइसोमर नहीं कहेंगे, इसका आइसोमर का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो ये आपके समझ में आ गया व्हाट इज द आइसोमर एंड व्हाट इज द आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड इस आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करने की वजह से ये इनफाइनाइट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट आइसोमर सेकंड का फॉर्मेशन करता है, सेकंड वाला थर्ड का फॉर्मेशन करता है, थर्ड वाला फोर्थ का फॉर्मेशन करेगा। कंटिन्यूअसली आइसोमर बनते जाएंगे, और जैसे जैसे आइसोमर बनते जाएंगे न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होते होते टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये अपना रीजन था कि वाई कार्बन फॉर्म इनफाइनाइट कंपाउंड। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद बात करें बेटा, अगला जो रीजन दिया हुआ है कार्बन के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के इनफाइनाइट होने का, 5th नंबर का रीजन वो कौन सा है बेटा आपके सामने, 5th नंबर का रीजन आपके सामने, इसका नाम है मल्टीप्लिसिटी। कार्बन रिप्रेजेंट या एक्सिबिट बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मीन है कि कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है। आपको मैंने अभी बताया कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड भी
पॉसिबल है, डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है और ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है। तो कार्बन कार्बन के मिड में ये डबल बॉन्ड भी बन सकता है और कार्बन कार्बन के मिड में ये ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। इस मल्टीपल बॉन्ड के बनने की वजह से भी कार्बन इनफाइनाइट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? इनफाइनाइट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। आपकी स्क्रीन के अंदर लिखा हुआ है ऑल 5 रीजन, इनकी डिटेल भी लिखी हुई है, मैंने 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन की। कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनफाइनाइट। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा? कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द कार्बन एटम, वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम इज 4, कार्बन टेट्रावैलेंट, एंड कार्बन कंपाउंड रिप्रेजेंट एक्सिबिट आइसोमेरिज्म एंड कार्बन एटम रिप्रेजेंट बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। इसका मीन है कि कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी पॉसिबल। इन रीजन की वजह से कार्बन के टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड कितने हो गए बेटा? इनफाइनाइट हो गए। आगे डिटेल से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा कि इससे पहले अपन ने जाना कि चेन के फॉर्मेशन को कैटिनेशन के नेम से जानते हैं, कि कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसको अपन टेट्रावैलेंसी के नेम से जानते हैं। टेट्रावैलेंसी के अंदर कार्बन के ऑल 4 बॉन्ड सिंगल भी पॉसिबल है। कार्बन 2 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। कार्बन 1 डबल और 2 सिंगल बॉन्ड का कार्बन 1 डबल और 2 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है, और कार्बन 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है। क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट के अंदर, वो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p2। इसके p ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कब? ग्राउंड स्टेट के अंदर। लेकिन जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइटेड होते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से 2pz में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है बेटा? 1s2 2s1 2p1 2p1 2pxy1 2py1 2pz1। यानी p के अंदर भी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, px में, py में, pz में। इस एक्साइटेड स्टेट के अंदर देखेंगे बेटा 2x के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, px के पास भी 1, py के पास भी 1 और pz के पास भी 1। टोटल 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अनदर एटम के साथ टोटल 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन ही क्यों करता है, तो आप कहेंगे कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के लास्ट शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन अनदर एटम, न्यू एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो 4 बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। आगे चलें बेटा, लास्ट में एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को 2s से एक्साइटेड होकर 2p में जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। उसकी वैल्यू आपके सामने 501.6 किलो जूल पर मोल या मोल इनवर्स।